गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जीवन, आत्मा, परमात्मा और मृत्यु के समय भगवान के स्मरण के महत्व को समझाते हैं। यह अध्याय मनुष्य को बताता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस मार्ग पर चलना चाहिए। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ गहरे प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। साथ ही वह ये भी पूछते हैं कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे स्मरण किया जा सकता है। अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अक्षर ब्रह्म परम सत्य है। यह वह तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वे सब परिवर्तनशील हैं। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और अंत में नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि मनुष्य का अंतिम स्मरण उसके भविष्य को निर्धारित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस चीज का स्मरण करता है वह उसी अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है तो वह भगवान को प्राप्त करता है। इसी कारण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को केवल मृत्यु के समय ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में भगवान का स्मरण करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने जीवन में हमेशा भगवान का ध्यान करता है और अपने मन को भगवान में लगाता है तो मृत्यु के समय भी उसका मन उसी दिशा में जाएगा। श्री कृष्ण ध्यान योग का भी वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि योगी अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा का ध्यान करते हैं। जब मनुष्य अपने मन को स्थिर करता है और भगवान के स्वरूप पर ध्यान करता है तब वह धीरे धीरे परमात्मा के करीब पहुंचता है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। संसार में जन्म लेना और मरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है उसे फिर इस चक्र में लौटना नहीं पड़ता। इस अध्याय में ब्रह्मांड की विशालता का भी वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि का निर्माण और विनाश लगातार चलता रहता है। ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के बराबर होता है। जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तब सृष्टि का लय हो जाता है और जब उनका दिन आरंभ होता है तब सृष्टि फिर से उत्पन्न होती है। इस प्रकार संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं, लेकिन जो परम सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। वही अक्षर ब्रह्म है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के मार्ग होते हैं। पहला मार्ग प्रकाश का है और दूसरा अंधकार का। प्रकाश का मार्ग ज्ञान, योग और भक्ति का मार्ग है जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परम शांति प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। दूसरा मार्ग अंधकार का है जो अज्ञान और सांसारिक इच्छाओं से भरा हुआ है। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बार बार जन्म लेता है और संसार के दुखों में फंसा रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। केवल सांसारिक सुखों के पीछे भागने से जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि योगी अपने मन को भगवान में लगाकर परम शांति प्राप्त करते हैं। जब मनुष्य अपने मन को भगवान के स्वरूप में स्थिर करता तब उसके भीतर शांति, संतुलन और संतोष उत्पन्न होता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास और भक्ति के साथ भगवान का ध्यान करता है वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त होकर परम आनंद और शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवत गीता का 8वां अध्याय ये सिखाता है कि मनुष्य को अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा में ले जाना चाहिए। उसे अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान का निरंतर स्मरण और सच्ची भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को अपना लक्ष्य बनाता है वह अंत में परम शांति और मुक्ति प्राप्त